उत्सव हो रहा है। सोना चांदी महल अटालिकाएं तो आपका सब कुछ व्यर्थ ही समझिए। तो चलिए, और हमारे जानते हैं, बताए थे गत दिन कि हम नाम क्या जानते हैं ना, स्वामी विवेक ऑफिशियल और यूट्यूब पेज पर और इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह के जो हमारे गुरुदेव भगवान जो भगवत कथा या किसी बहुत मार्मिक ढंग से जो प्रवचन दिए हैं उनका
लड़ गया हाय 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 हाय। मन माने न मोहने मेरे सखिया से लड़ गया हाय 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 हाय। ओ खुले वाला दीवाना बसी वाला करता बड़ चोरी हमसे तेरा लाला सारे गोकुल में सारे गोकुल में सारे गोकुल में किया कहना है कैसे। और दोनों हाथ ऊपर करके दोनों जितने भी भक्त हैं कन्हैया का दोनों हाथ ऊपर करके कहना है कैसे। वो कान्हा जमुना किनारे वाला वो कान्हा जमुना किनारे वाला। क्यों चतुर गुजरिया मेरे कान्हा से नजर लगाए लगाए। चतुर गुजरिया मेरे कान्हा से नजर लगाए लगाए
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कपड़े चुरा कर बैठ गए। गोपियां देखो हम सब बिना वस्त्र की हैं, नग्न हैं, बाहर कैसे आएंगी। कन्हैया कहते हैं गोपियां तुम लोगों ने अपराध किया है। कैसा अपराध? तो यमुना में तुम लोगों ने नग्न स्नान किया है, यही अपराध है। वरुण देवता का अपमान किया है। सुन मेरी राधा मैं तेरे बिना हो आधा, मेरी बंसी तुझे पुकारे आदौड़ी जमुना किनारे, मुझे गाल बाल में प्यारा मुझे गाल बाल में प्यारा कृष्ण वाला रे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की आवाज भाई साइड में जो आ जाए बच्चों डांटने लगे बच्चा जाओ टप्पू में माला रात में आया रात में आया सपने भी रात में आया मुरली वाला सुन मेरी राधा मैं तेरे बिना हो आधा, मैं बंसी तुझे पुकारे आदौड़ी जमुना किनारे। मेरी हो राधा मैं तेरे बिना हो आधा, मैं बंसी तुझे पुकारे आदौड़ी जमुना किनारे, मुझे गाल बाल में प्यारा मुरली वाला मेरे दिल में बस जाओ प्रभु मैं माला रे, मेरे दिल में बस जाओ प्रभु मैं माला रे, मेरे दिल में बस जाओ प्रभु मैं माला रे। मीठी मीठी ताली जितने भी भक्त हैं मीठी मीठी ताली। माता जी पीछे वाले हैं, माता जी जितने भी बैठे हैं मीठी मीठी ताली। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 शमाई को मोहे दिल की रोक लगाई को श्याम तेरी लटकन में टिक जाऊं लाल तेरी लटकन से फुल फुल होगी शाम तेरी लटकन में टिक जाऊं लाल तेरी लटकन से नैनन में हो नैनन में हो नैनन में श्याम शमाई को मोहि प्यार को लग
भगवान के यहाँ गए और कैसे मिलन हुआ, इसकी कथा आप लोगों ने सुनी। थोड़े से चावल लेकर भगवान कृष्ण से मिले सुदामा जी, और भगवान ने उनको गले से लगाया। मित्रता का परिचय दिया भगवान ने। 3 लोग के ठाकुर हो चुके थे, मालिक हो चुके थे, फिर भी गरीब सुदामा को भूले नहीं। मित्रता का पूरा परिचय दिया। भगवान होते हुए भी एक गरीब ब्राह्मण, गरीब मित्र के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया और बहुत कुछ दिया। 2 लोग का धन दे दिया, धनी बना दिया, संपन्न बना दिया। सुदामा की गरीबी मिट गई। क्यों? थोड़े से चावल दिए सुदामा जी भगवान को भेंट में। इससे शिक्षा मिलती है कि आप थोड़ा सा दान करते हैं। खेत में 1 किलो बीज बोते हैं किसान, 10 किलो बोते हैं तो बहुत हो जाता है, बढ़ जाता है, विकास हो जाता है और कई गुना होकर घर में अनाज आता है। 10 किलो का 10 मन हो जाता है। ऐसे ही आप भगवान के नाम पर आप दान करते हैं और करेंगे तो आपको 10 गुना बढ़ के भगवान प्रदान करेगा। आपका निरंतर विकास होगा, उन्नति होगी। इसलिए दान दिल खोल के करना चाहिए, क्योंकि दान ही साथ जाएगा। ये जो बैंक बैलेंस है आपका, जो बच्चों के लिए करते हैं, वो यहीं तक रहेगा संसार तक। इसकी भी जरूरत है, लेकिन जो आप दान करते हैं, ये खाता, एक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस हो रहा है आगे के लिए। मृत्यु के बाद भी ये जो बैंक बैलेंस आप कर रहे हैं दान का, भागवत कथा में या कहीं भी दान देते हैं, अभी तो कथा हो रही है, इसमें जो आप दिल खोलकर दान देते हैं, किसी हॉस्पिटल में किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी देते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, नग्न को कपड़ा देते हैं, रोगी को दवाई देते हैं, किसी प्रकार की सहायता करते हैं और संत महात्मा को दान देते हैं, मंदिर में दान देते हैं, भागवत कथा में दान देते हैं, ये दान आपका बहुत बढ़ के आगे काम आएगा। तो सुदामा जी ने थोड़े चावल दिए और उनको बहुत मिला, बहुत बड़ा महल बन गया, गरीबी मिट गई, पत्नी के शरीर पर अच्छे अच्छे कपड़े हो गए, सुंदर साड़ी पहन ली, सुंदर सुंदर आभूषण हो गए, बच्चे भी प्रसन्न हो गए। और सुदामा जी कहते हैं, श्री कृष्ण मैं चलता हूँ, अब कई दिन हो गए, बच्चे भूखे होंगे, इधर भूखे तो है नहीं, इधर तो सारी सुविधा व्यवस्था भगवान ने कर दी। कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आप छप्पर फाड़ के दिया कि नहीं सुदामा जी को? दिया। थोड़ा दिया, बहुत मिला। इस कथा से आप लोग यही शिक्षा लीजिए कि थोड़ा आप देंगे तो बहुत मिलेगा। तो सुदामा जी चलते हैं घर पर, भगवान से कहते चलता हूं मैं, आज्ञा दीजिए। भगवान कहते जाओ। तो सुदामा जी चलते हैं, चलते समय कृष्ण ने, भगवान ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि दे चुके थे पहले, अब देने की जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सुदामा के मन में आया कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं कितनी दूर से चल के आया, मेरी पत्नी ने भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। थोड़ा मन में संशय हुआ, लेकिन फिर कहते नहीं नहीं, अच्छा हुआ नहीं दिया, अच्छा हुआ।
क्योंकि ज्यादा धन बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, तो आदमी भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब। भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? अभी कोई जरूरत नहीं है, देखा जाएगा। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कोई बात नहीं दिया तो नहीं दिया, भगवान का नाम लेना हमारा काम है। तो सुदामा जी श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए चल देते हैं, चलते हैं श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए। और अपने महल के निकट आ जाते हैं, सुदामापुरी, पोरबंदर, गुजरात में। जब घर पर आते हैं तो देखते हैं ये तो मेरा घर है नहीं, ये तो झोपड़ी थी, यहाँ तो महल बना हुआ है, ये मेरा घर नहीं है। पत्नी सुंदर साड़ी में खड़ी है, बच्चे खड़े हैं प्रसन्न होकर, बच्चे के शरीर में भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, और मकान इतना अच्छा बन गया है, भवन इतना अच्छा बन गया है, देखते ही बनता है। सुदामा जी कहते वाह, ये मकान तो मेरा नहीं था, ये तो दूसरे का मकान है, मेरी तो झोपड़ी थी। तो डरते हैं अंदर जाने में। पत्नी कहती डरिए मत स्वामी, ये आप ही का मकान है, इतना बड़ा भवन जो बन गया है ये आप ही का मकान है, ये बच्चे आपके हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, आपका स्वागत है, अंदर आइए। का ये कैसे हो गया? मेरी तो झोपड़ी थी, ये महल कैसे हो गया? तो पत्नी कहती है स्वामी ये श्री कृष्ण की कृपा से हो गया है, आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। सुदामा जी को विश्वास हो गया कि ठीक कहती है, श्री कृष्ण भगवान देते हैं तो कह के नहीं देते हैं, अचानक दे देते हैं। लोगों को लगता है हम मेहनत करते हैं तो मिलता है, सब प्रभु की कृपा से ही होता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी सब काम हो रहा, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भूषण प्रसाद साहब जी को भी इस ज्ञान आइए आइए। हमारे सलाहकार बेचू शाह लगा रामनगर यादव जी को भी खाता लगा करके स्वागत कर दीजिए। साथ में आज के मुख्य श्रोता श्री परमेश्वर शाह जी मंच पर, ज्ञान मंच पर पधारने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। भाई सुदामा जी प्रसन्न होकर रहने लगे अपने परिवार में,
उनका जीवन सफल हुआ, भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसी। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने भी इस दिया। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया था। अनेक राक्षसों का संहार किया, कंस का संहार किया, ग्वाल बाल गोपियों को सुख दिया, शांति दी, रासलीला की। अब बलराम जी के साथ उन्होंने धराधाम का त्याग किया, इस धरती का त्याग कर दिया और अपने धाम में चले गए। पहले बलराम जी ने समुद्र में जाकर अपने प्राणों का त्याग किया। उनके जितने भी यदुवंशी थे सभी मारे गए और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपने गोलोक धाम में उपस्थित हो गए, पधार गए, अपनी लीला का संवरण किया और इस धरा धाम का त्याग करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज परीक्षित के लिए 7वां दिन है, आपके लिए 9वां दिन, परीक्षित के लिए 7वां दिन। आपको कथा में मैंने सुनाया था कि परीक्षित को सांप लगा था कि 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। आज 7वां दिन आ चुका है। 88,000 ऋषियों के बीच में सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित भी बैठे हैं और अब सुखदेव जी ने कहा आज कथा का समापन हो रहा है। परीक्षित जितने भी ऋषि मुनि थे सभी उठकर चले गए परीक्षित को आशीर्वाद देकर। केवल परीक्षित रह गए और सुखदेव जी रह गए। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, अब मैं भी जा रहा हूं, मैंने कथा सुना दी तुमको, अब सर्प आ रहा है तुमको डंक मारने। तुमको 7 दिनों तक मैंने कथा सुनाई, अब एक बात का उत्तर दो कि तुमको मृत्यु का भय अभी लग रहा है या नहीं। 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद तुम्हारा भय मिटा या नहीं मिटा, क्योंकि सर्प आ रहा है, तुम्हें डंक मारेगा और तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने कहा हे गुरुदेव, मैंने 7 दिनों तक आपसे भागवत कथा सुनी है, अनेक प्रसंगों को आपने श्रवण कराया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, शिक्षा दी, कथा सुनाई, ये कथा मृत्यु से भय मिटाने के लिए सुनाई गई। इस कथा से मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि हर आदमी को मृत्यु का भय होता है। सबसे बड़ा भय दुनिया में मृत्यु का भय, मौत का भय। लेकिन गुरुदेव, आपने जो भागवत कथा सुनाई है 7 दिनों तक, इससे मेरा भय मिट चुका है, अब मृत्यु का भय मुझे कुछ भी नहीं है। कहा कैसे? कहा गुरुदेव, सर्प आएगा, मुझे डंक मारेगा
तो शरीर मरेगा, शरीर की मृत्यु होगी, मेरी आत्मा निकल के परमात्मा में समा जाएगी, मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहन के बैठा है और उसका वस्त्र कोई छीन के ले जाए तो केवल वस्त्र ले गया, शरीर नहीं ले गया। शरीर तो है, फिर दोबारा वस्त्र मिल जाए। ऐसे ही सर्प आएगा और मुझे डंक मारेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा। लेकिन मुझे जो ज्ञान मिला है भगवान का, कथा का, वो ज्ञान अमर है और उसी ज्ञान को सुनने से मुझे भगवान का धाम मिलेगा, मुझे नरक नहीं मिलेगा। क्योंकि सर्प के काटने से अधो योनि मिलती है, अधोगति होती है, नीच योनि में जाना पड़ता है। मुझे भी सर्प डंक मारेगा, लेकिन मैंने कथा सुनी है, इसलिए कथा के प्रभाव से मुझे अधोगति नहीं मिलेगी, मेरी अधोगति नहीं होगी, मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर दिया। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? मुझे अधोगति नहीं होगी, भगवान का धाम मिलेगा, जहां से दुनिया में लौटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा निश्चय हो चुका है, मुझे निश्चय हो चुका है। आत्मा को आग नहीं जलाती है, हवा नहीं सुखाती है, पानी गीला नहीं करता है, तलवार नहीं काट सकती है, ऐसी आत्मा है। और इसका ज्ञान मुझे हो चुका है आपकी कृपा से गुरुदेव। अब मैं निश्चिंत हूं, अभय हूं, निर्भय हूं। सुखदेव जी ने कहा धन्य है तू, तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद परीक्षित, अब मैं चलता हूं। सुखदेव जी जाने लगे। परीक्षित कहा गुरुदेव आपकी परिक्रमा मैं करना चाहता हूं। परीक्षित राजा ने गुरुदेव की परिक्रमा की, 7 बार परिक्रमा की। और परिक्रमा करके परीक्षित खड़े हो गए। सुखदेव जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक तुमको तक्षक नाग काट नहीं पाएगा। मुझ में वो ब्रह्म तेज है, वो शक्ति है, जिसके कारण सर्प तुमको डंक नहीं मारेगा। लेकिन ऋषि का श्राप, ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा, इसलिए जाना पड़ेगा। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और परीक्षित ने प्रणाम किया और सुखदेव जी वहां से जी महाराज की। अब सांप आ रहा है। कश्यप ऋषि ने सर्प को देखा। कश्यप ऋषि ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं तक्षक हूं, परीक्षित को काटने जा रहा हूं। कश्यप ऋषि ने कहा तुम काटोगे, मैं उनको बचाऊंगा, मरने नहीं दूंगा। मेरे पास दवा है, औषधि है, जिससे मैं परीक्षित राजा को बचा लूंगा। वो धर्मात्मा राजा है, उनको मरने नहीं दूंगा। तो सर्प कहता महाराज ऐसा मत कीजिए, उनकी आज मौत है, ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, इसलिए आप लौट जाएंगे। कश्यप ऋषि कहते नहीं लौटूंगा, तुम काटोगे मैं उनको जीवित कर दूंगा। कैसे जीवित करेंगे आप? कहा औषधि से, दवा से, वो दवा मैं जानता हूं। तो कहा ठीक है, एक काम आप कीजिए। सर्प ने कहा मैं वृक्ष में डंक मारता हूं, वृक्ष राख हो जाएगा और आप उस वृक्ष को फिर हरा भरा कर देंगे तो मैं जान लूंगा, समझ लूंगा कि आप परीक्षित को जीवित कर देंगे। कहा ठीक है मारो डंक। तो सर्प बन गया आदमी से और उस वृक्ष में डंक मारा। वहां एक वृक्ष था, उसमें डंक मारा।
डंक मारते ही वृक्ष धराशायी हो गया, राख हो गया। और उस वृक्ष पर आदमी भी बैठा हुआ था, वो भी जल के राख हो गया। कश्यप ऋषि ने उस पर पानी का छींटा मारा, मंत्र पढ़ा और उस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दिया। वो आदमी भी जीवित हो गया। सर्प कहता है आप तो कमाल के आदमी हैं, आप तो परीक्षित को नहीं मरने देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जमीन के नीचे खोदिया, घड़े में कुछ पैसे हैं, मुद्राएं हैं, चांदी के सिक्के हैं, इनको ले लीजिए, आप लौट जाओ। लेकिन आप जीवित मत कीजिए राजा, क्योंकि श्राप है, उनको मरना पड़ेगा, नहीं तो ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा और अच्छा नहीं होगा। कश्यप ऋषि ने कहा ठीक है। धरती खोदते हैं और एक गागर मिली, घड़ा मिला, उसमें बहुत से पैसे थे, चांदी के सिक्के थे, रुपए। उस घड़े को लिया और कश्यप ऋषि चले गए। सर्प जाता है और महाराज परीक्षित बैठे हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे। जाते ही सर्प ने डंक मार दिया राजा परीक्षित को, उनका शरीर वहीं गिर गया, धराशायी हो गया, उनकी मौत हो गई और उनके शरीर से आत्मा निकली और भगवान श्री कृष्ण में समा गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। परीक्षित को मुक्ति मिली, भगवान का धाम मिला। सज्जनों, कथा का समापन हो गया, कथा का समापन हो गया। परीक्षित को मुक्ति मिली, भगवान का धाम मिला, भागवत कथा सुनने से। आइए अंतिम श्लोक बोलिए भागवत का, अब सभी लोग मेरे साथ साथ। भगवान वेद व्यास ने अंतिम श्लोक लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः तम, नामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसका अर्थ है कि जिसके नाम का संकीर्तन करने से, उच्चारण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रणामो दुख समनः तम, उस श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तम नमामि हरिं परम, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके नाम का स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गौरी वृंदावन बिहारी लाल। अब कथा का समापन हो गया। अब हमारे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वे एक एक करके अपना कुछ विचार व्यक्त करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। कार्य किया और 9 दिनों तक कथा हुई। आज 9वां दिन है समापन। तो समिति के पदाधिकारी अर्थात मुख्य आयोजक कौन कौन है उनका नाम मैं बोलता हूं। आप सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बोलने के बाद अभी फर्स्ट नंबर में सुशीला देवी माता जी अर्थात जो मेरा के नाम से संबोधित किया है। जहाँ भी माता जी जाती हैं, चाहे गुरु पूर्णिमा में हजारों लोग उनको माता जी के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको मैंने माता जी के नाम से संबोधित किया। सदा माता जी मैं कहता हूँ, यशोदा माता मैं उनको कहता हूँ। मेरी जन्म देने वाली माँ का तो देहांत हो चुका है, जो मेरा पालन पोषण किया उनका देहांत हो चुका है। उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर है। माता पिता की भी कृपा होती है, उनकी भी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, माता पिता की भी। तो माता पिता का देहांत हो चुका है मेरी माँ का, लेकिन दूसरी माता तथा यहाँ जो सत्संग चलता है प्रत्येक शनिवार को 12, 15, 16 साल से मेरे नाम से स्वामी विवेक ज्ञान गंगा सत्संग सुमन, उसके भी अध्यक्ष अच्छे लाल जी हैं। और इस कार्यक्रम जो 9 दिनों का कार्यक्रम हुआ भागवत कथा का संपन्न, इसके भी अध्यक्ष मुख्य अध्यक्ष हमारे अच्छे लाल जी हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और इनके मकान में भी मैं रहता हूँ, प्रथम बार रहने का मौका मिला है, बड़ा आदर मिलता है। सारे बच्चे भी प्रेम करते हैं, मानते हैं। इनकी पत्नी भी, इनकी बहुएं भी, इनके बच्चे भी, इनके पोते, इनकी पोतियां सभी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए अच्छे लाल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद, जो बहुत अच्छे हैं। और इससे पहले एक कार्यक्रम हुआ माता जी के दरवाजे पर, और दूसरा कार्यक्रम हुआ इधर नहीं अभी नहीं हुआ आपके दक्षिण साइड में, हाँ नए बाजार के पास में। वहाँ राम बाबू जी, बेचू जी, उस समय इन लोगों का अथक प्रयास था और इन लोगों के प्रयास से वो भागवत कथा हुई थी, और उस समय भी बहुत धूमधाम के साथ हुई थी। इसलिए डॉक्टर राम बाबू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर होकर भी इसमें भाग लेते हैं, हमको गुरु मानते हैं। बहुत ही अच्छी कई जगह भागवत कथा का आयोजन कराया है हमारे राम बाबू जी ने, डॉक्टर साहब ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे डॉक्टर राम बाबू जी को, जो इस कार्यक्रम के सलाहकार हैं। तीसरे में राजकिशोर साहब जी उपाध्यक्ष, राजकिशोर साहब के नाम से ताली बजाइए, धन्यवाद। 5वें नंबर पर बेचू साहब सलाहकार, इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान किया है और सदा से करते आए हैं। इनके घर पर भी मैं ठहरता था, 15-15 दिन पहली बार कथा हुई थी तो उस समय ठहरता था, इनके यहाँ आता था, बार बार ठहरता था। और इनकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की है, बहुत ही अच्छी सेवा इनकी धर्मपत्नी भी करती है। और
इनका भी बहुत अच्छा भाव है, इसलिए बेचू जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। विशेश्वर शाह उप सचिव, इन्होंने भी इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर योगदान किया है, बहुत सुंदर योगदान किया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हुआ है, निर्विघ्न संपन्न हुआ है, इसलिए इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। ताली बजाते रही बढ़िया। श्रीमती रामशीला देवी कोषाध्यक्ष, मैं तो इनको जानता नहीं, लेकिन इन्होंने भी सहयोग दिया होगा, अच्छा सहयोग, इसलिए इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। महिला होकर इन्होंने सहयोग किया, बहुत अच्छा। नागेश्वर शाह सदस्य, इन्होंने भी बहुत सुंदर सहयोग दिया होगा, कार्यक्रम में भाग लिया, सहयोग किया और कार्यक्रम संपन्न हुआ, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। पतिलाल शाह, इन्होंने भी बहुत सुंदर सहयोग किया और भाग लिया, पतिलाल जी भी बहुत अच्छे हैं, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। सभी लोग मालटूगर जी भी बहुत अच्छे हैं, बार बार सब दिन आते हैं, मिलते हैं और एक बात है कहते हैं, गुरुदेव मैं आपकी शरण में जब कहेंगे तो मैं आ सकता हूँ, जीवन दान दे सकता हूँ आपकी सेवा में, इतनी समर्पण भावना है, बहुत अच्छी। इसलिए मालटूगर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। ताली बजाइए बढ़िया। विश्वनाथ यादव जी, विश्वनाथ यादव जी भी हमारे भक्त हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कर्मचारी हैं, बहुत अच्छी आस्था मेरे प्रति है, आश्रम में बराबर सहयोग करते हैं, जब भी कुछ होता है योगदान। हमारे अक्षय लाल जी जो अध्यक्ष हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारे अक्षय लाल जी सभी भक्तों को, महिलाओं को, पुरुषों को वहां ले जाते हैं और लाते हैं। तो हमारे विश्वनाथ जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं और इनका भी बराबर योगदान रहता है। आश्रम में कोई कार्यक्रम होता है, भागवत कथा या आश्रम में कोई कार्यक्रम होता है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, हमेशा योगदान करते हैं, सेवा करते हैं। इसलिए विश्वनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। सभी लोग जोर से ताली बजाएं। इंदर शाह जी, ये भी हमारे भक्त हैं, श्रोता भी करते हैं, पति पत्नी मिलकर सुनते थे प्रत्येक दिन और मुख्य रूप से प्रसाद वगैरह, भोजन वगैरह और सब सुविधा सेवा करते थे। तो मुख्य श्रोता या यजमान के रूप में उनका नाम कौन है, उनका नाम गिनाता हूँ, बताता हूँ। युक्ति शाह, युक्ति शाह वार्ड नंबर 5, इन्होंने मुख्य श्रोता बनकर बहुत बड़ा काम किया, कार्यक्रम में, भागवत कथा में बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए युक्ति शाह को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। जोर से ताली बजाइए। सुबल शाह, इन्होंने भी मुख्य श्रोता बनकर कार्यक्रम में योगदान किया, भागवत कथा में योगदान किया, बहुत बड़ा योगदान किया, अच्छा योगदान किया, इसलिए इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। गगन देव शाह, इनको भी मैं जानता हूं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इनका योगदान होता है, गगन देव जी का। इसलिए गगन देव जी भाईपुरवा वार्ड नंबर 5, इन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान किया, सहयोग किया, मुख्य श्रोता बनकर, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, भगवान राम भी लंका पर चढ़ाई करने गए तो अकेले नहीं थे, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, नील, नाल, हजारों लोग थे और पुल का निर्माण हुआ और लंका पर चढ़ाई की और रावण पर विजय प्राप्त की। तो हमारी टीम में जो लोग हैं, सबसे पहले हमारे राम पवित्र जी जो संचालक के रूप में हैं, 9 दिनों से संचालन कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए, आज ही तो लगाना है, कल से नहीं लगाना है, प्रेम से लगाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, और बोलिए जोर से, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय।
संचालन का काम किया, मंच को संभालते हैं, संचालन करते हैं। जहां जहां कथा होती है 15 साल से नेपाल तथा भारत सब जगह जहां कथा होती है वहां ये संचालन का काम करता है। और शिक्षक भी हमारे शिष्य हैं और जानते हैं एक बहुत अच्छा काम किया। संचालन तो करते, मेरे प्रति बहुत अच्छा समर्पण है, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी बोलना जानते हैं और लोगों को पहले संबोधित करते हैं। और मेरे नाम से एक विद्यालय खोला है अपने गांव में, स्वामी विवेक बाबा पब्लिक स्कूल। अपने बेटे के नाम से नहीं खोला, मेरे नाम से विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवित्र जी को, राम पवित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आशीर्वाद मैं देता हूँ। रहता है, सेवा करता है, व्यवस्था में लाने में या मंच को सजाने में बहुत अच्छा अथक प्रयास किया है, अच्छा योगदान किया है और आश्रम में भी सेवा करता है। इसलिए इस बच्चे को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारा भरत साथ में, भरत भी हमारा शिष्य, ये भी जहाँ कार्यक्रम होता है हर कार्यक्रम में दोनों जाते हैं और जहाँ मंच ठीक से नहीं सजता है वहां जाकर सजाते हैं दोनों। भारत भी बहुत अच्छा सहयोग करता है, आता है जाता है, सेवा करता है। 8 साल से आश्रम की सेवा करता आता जाता है। भारत और सुजीत दोनों बहुत अच्छी सेवा करते हैं, भरत भी, इसलिए भरत को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और अच्छी पूजा कुमारी जिसने आपको 8 दिनों तक एक न एक भजन सुनाने का काम किया है, ये बच्ची भी बहुत संस्कारी है और ये साथ में आई है, हमारी शिष्या है, हमारी चिंता। और इसके माता पिता भी आए थे, 2 दिन रह के गए हैं कथा सुनकर। अच्छे लाल जी क्या, ये बच्चा भी बहुत संस्कारी है और भजन में कथा में इसकी बड़ी रुचि है, बड़ी आस्था है कि हमको कथाकार बनना है। तो इसके माता पिता ने कहा जाओ गुरु जी के साथ जाओ, कथा करो और गुरु जी का नाम उजागर करो, माता पिता का भी नाम उजागर करो। इसलिए बच्चा को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। उसके बाद हमारे चंदेश्वर जी जो अंदौली से आए हैं, ये चंदेश्वर जी जो कल सुदामा जी बने थे, कितना सुंदर सुदामा जी। हर कार्यक्रम में जाते सुदामा जी बनते, बहुत अच्छा रोल करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, हंसाते हैं, लगता है वो बहुत सुदामा जी आ गए सच कुछ। तो बड़े मस्त आदमी हैं, इसलिए चंदेश्वर जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद सभी लोग। उसके बाद हमारे कलाकार जी का नाम अपना बता सकते, शिव पूजा यादव, हमारे आर्गन कलाकार जो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, मस्त कलाकार हैं और 9 दिनों तक आप लोगों को मस्ती में डुबाने का काम किया। प्रेम से मस्ती में डुबाने का काम किया। मैं भी प्रसन्न हूँ इनकी कला से। शिव पूजन यादव जी ने, कितना सुंदर नाम है, शिव जी का पूजन करने वाले। तो शिव पूजन जी ने पूरे हरपुरवा के लोगों को, पूरे श्रोता लोगों को मस्ती में डुबाने का काम किया, अपनी कला के माध्यम से लोगों को झुमाने का काम किया। इसलिए इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जोर से ताली बजा दीजिए। आज तो कंजूसी मत कीजिए, पूरी कल से बजानी नहीं है, कल से छुट्टी फुर्सत। अब उसके बाद उनका नाम क्या है? रोहित कुमार जी, जिन्होंने नाल तथा तबला साथ साथ बजाने का काम किया। तो एक कलाकार होता है केवल नाल ही बजाता है या तबला बजाता है, लेकिन ये दोनों साथ साथ बजाते हैं। इसलिए रोहित कुमार जी ने भी बहुत सुंदर तबला बजाया, नाल बजाया। मैं भी मस्त होता था सुन सुन के, आप लोग भी मस्त होते थे, इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद राहुल कुमार,
राहुल कुमार छोटा सा बच्चा है, लेकिन कमाल करता है बैंड बजाने में। अब कितना अच्छा बैंड बजाते हैं, बहुत अच्छा बैंड बजाते हैं। मैं अपनी कथा में पहली बार देखा बैंड बजाने वाले को और आर्गन बजाने वाले को भी, शिव भोजन जी को और नाग, ये तीनों एक से एक कलाकार हैं। इसलिए राहुल कुमार जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारी टीम के लोगों को मैंने धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। इन लोगों के सहयोग से ये कथा में शोभा बढ़ती है, नहीं तो अकेला मैं क्या कर सकता। भगवान की कृपा से भूल गया गलती हो गई। हमारे सिकंदर जी, कैमरामैन सिकंदर जी जो वीडियो ले रहे हैं और इतना अच्छा ले रहे हैं, इतना अच्छा भाव है। मुझे लगता है जितनी कथाएं हुई हैं, 115 कथाएं मैंने कर ली है, भागवत की हो चुकी है 115 और 116वीं कथा है आपके पूर्वा में, और जितना अच्छा ये वीडियो हमारे सिकंदर जी कर रहे हैं, उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया है। इसलिए हमारे सिकंदर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोर से ताली। आप लोग बड़ा जो मोबाइल है, बहुत तरह के प्रवचन हम उसमें दिए हुए हैं, दे रहे हैं। यहाँ तो प्रवचन जो हमने कथा की वो तो जाएगा ही, और देश विदेश में जा रहा है, आप लोगों का चित्र भी जाएगा। 100 से ज्यादा देशों में प्रवचन जा रहा है, ये जान लीजिए, देश विदेश में जा रहा है। इसलिए आप लोग सुनिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार याद रखिए, YouTube पर सर्च कीजिएगा स्वामी विवेक ऑफिसर YouTube पर, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारे आप ग्राहक बन जाइएगा, और नया नया वीडियो जो डालूंगा प्रवचन, वो उसमें अब चला जाएगा, जाता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। आप अपने बच्चों को सुनाइए, पत्नी को सुनाइए, माँ को सुनाइए, भाई को सुनाइए, पिता को सुनाइए, पूरे परिवार को सुनाइए और घर को स्वर्ग बनाइए। तो अब हमारे देखिए, यहाँ कम से कम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। कितने? 500 सब्सक्राइबर। कितना बड़ा गांव है, कितनी भीड़। तथा प्रवचन कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष स्वामी विवेकदास महाराज जी तथा आज के समापन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में आए हुए हमारे मेयर साहब तथा विशिष्ट अतिथि हरपुरवा वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष महोदय लगायत मंचासीन तथा उपस्थित सभी श्रोताओं में इस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद का नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे व्यक्ति जो मुख्य रूप से सहयोग दिए हैं, उनका कुछ नाम इस प्रकार है। विशेष रूप से जो आप सुने हैं, उसके बाद क्रमशः इस कथा 9 दिन का कार्यक्रम को संचालन में मुख्य चंदादाता के रूप में जो सहयोग दिए हैं, इसमें प्रथम नाम हमारे वार्डाध्यक्ष हरपुरवा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के श्री विजय भूषण प्रसाद शाह जी हैं। उनके नाम से जोरदार तालियां। इसी तरह हरपुरवा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के नरेश शाह जी, वो भी विशेष रूप से चंदा दिए हैं, उनको भी आप लोग ताली बजाते हुए स्वागत करते हैं। जुगल शाह, बसंत शाह, राम सवागत शाह, औषधि पसंद, प्रदीप शाह, परमेश्वर शाह कलर का वार्ड नंबर 5, प्रेम यादव हरपुरवा 6, राजेंद्र शाह कपड़ा दुकान हरपुरवा 5, नरेश शाह गैस दुकान हरपुरवा 5, भोगेंद्र शाह के पत्नी रामनगर वाली वार्ड नंबर 5, इन सभी मुख्य चंदादाता के रूप में इन
इनमें सहयोग किया है, इनको मेरी तरफ से पूरे टीम की तरफ से धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूँ और इनको जोरदार तालियों से स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूँ। और इसके बाद इसमें और भी बहुत जो छोटे बड़े रूप में जो जितने भी सहयोग किए हैं उन सभी चंदादाताओं को जोरदार रूप से जो सहयोग किया है उसको स्वागत कर देने के लिए और उसको धन्यवाद देने के लिए हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद उन पर हो और उनके हम लोग की तरफ से पूरे जोरदार तालियां। इसके बाद मैं ये आभार व्यक्त का कार्यक्रम के बीच में आज के स्वागत गीत के रूप में हम अपने व्यास जी से अनुरोध करता हूँ। इसके बाद आभार व्यक्त का कार्यक्रम जारी रहेगा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, वक्त का है परिंदा झुका है कहाँ, मैं तो पागल जो इसको भुलाता रहा, याद कैसे कमाए मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तेरे
फिर भी मन नहीं थक रहा है। 2 घंटा देर चरण करने कोटि कोटि नमन। ई भागवत कथा समिति के हमारा तरफ से और नमस्कार। मंच पर आसीन हमारे मेयर साहब, यही वार्ड के अरे वार्ड विदेशा जी, हमारे डॉक्टर साहब जी, बेजू भाई साहब जी, हमारे ये जो भागवत कथा के आयोजक हैं, हमने हमारे साथ दिए हैं राजकिशोर शाह जी, हमारे पवित्र जी, और गुरु का शिष्य जो है भरत और सुजीत, और इस मंच पर जो है हमारे संगीतकार जो बंधु बजा रहे हैं, नाल बजा रहे हैं, वो लकड़ी से क्या कहते हैं, वो बजा रहे हैं। और ये पंडाल में जितने उपस्थित हुए हैं सबको मैं अपने तरफ से, और ये जो कथा चल रही है इनको तरफ से और समिति को भी तरफ से मैं सबको लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। भैया 9 दिन से श्रवण किए हैं, जो हमारे विवेक बाबा के द्वारा भीतर में रखे हुए हैं, उसको भैया रात में सोते समय, अरे रात में सोते समय याद कीजिएगा। हमारे बाबा चले जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी भैया। हमारे बाबा परम पूज्य है, इन्हीं को आशीर्वाद से सब कुछ करते हैं भैया। हमारे घर हमको हमारे सज्जन प्रेमी कहते थे भैया अब गुरु को शिष्य है, अपने गुरु को घर पर नहीं रखते। हमने कहा भैया हमारे घर नहीं है, जब हम घर बनाएंगे तो हम गुरु को अपने घर में रखेंगे। हमने घर बना लिए, गुरु का कृपा से घर हमको बना, हमारा कृपा से नहीं। ये शरीर को देखते हैं तो हमारे गुरु का है, मेरा शरीर नहीं है भैया। हमने घर बना लिए, हमने गुरु को कहा गुरुदेव इस बात को कथा होगी तो मैं अपने घर पर रखूंगा, अपने घर पर मैं रख रहा हूँ। हमारे बाल बच्चा, हमारे पुतोहू भी जो है सब स्वागत करती है बहुत अच्छा से भैया। मैं क्या अपने बड़ाई करूं, बाबा भी स्वयं कहते हैं। भैया ये 9 दिन जो कथा आप लोग सुने,
सभी धनवान के पास है और इन लोगों में चरण कमल में आने प्रणाम करता हूँ। भैया हमारे जो ये टीम जो बाजाबाल आए हुए हैं इस मठ में यानी शौचालय की व्यवस्था नहीं था। हमने नगेश्वर भाई को कहे ए भैया शौचालय इसमें नहीं है कैसे होगा। हमारे नगेश्वर भाई ने इनको समा कराए अन्य प्रेम जी को कहे प्रेम जी घर पर नहीं थे। हमने फोन किए हमने कहा हम अच्छे रात बोल रहे हैं कि भैया आपको क्या फोन का जरूरी है फिर भी आप ले जा सकते हैं। हमने कहा भैया हमको 3 गो मात्र चाहे हमने लाए यहाँ पर बनवा दिए। अरे बनाने वाले हमारे इसमें महेशी शाह का योगदान बहुत है। हमारे महेशी रानी शौचालय बना दिए। अरे भोजन बनाने के लिए हमारे कीर्तन मंडली का सदस्य ठाका शादी में 9 दिन से अभी भोजन बना रहे हैं। वो भी धनवान के पास है उनको मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ देने वाले भैया हमारे रामाचार्य शाह जी सोनेलाल शाह ये सब हमारे मंडली का है। हमने कहा भैया इस मोहल्ला में आयोजन हमने रख दिए हैं। सभी टोल भैया मिलकर हमें साथ लो भैया। अरे पूरे इस मोहल्ला का जितने हैं सब अपना जिसको जितना हुआ इतना सबने सहयोग किए भैया और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष मैं क्या कहूँ कि 9 दिन से आप लोग जो कथा सुनी है ये कथा को शोभा बढ़ाए हैं भैया। उसके लिए मैं आप लोगों को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जाने वालों जरा मुड़ के देख मुझे मैं हुई निशान हूँ। जाने वालों जरा हमारे धर्म पत्नी हम तो वैष्णव थे लेकिन हमारे पत्नी वैष्णव नहीं थी। वो भी गुरु को आदेश से कहे देखिए भक्तिनी आपको पति जब वैष्णव है तो आप भी वैष्णव हो जाइए। हमारे धर्म पत्नी ने गुरु को आदेश दिए। अरे गुरु को हाथ से आने माला ले लिए। अरे वो कैमरा वाला भैया अरे 9 दिन से हम लोगों को अरे फोटो खींच रहे हैं सभी को। वो भी धनवान के पास है उनको मैं भी लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रणाम करता हूँ भैया। हमारे गुरुदेव हमारे घर छोड़कर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे भैया। साथ देखकर नींद नहीं आती। भैया अब विशेष मैं क्या कहूँ अब अधिक हमसे नहीं कहा जा रहा है। बात तो बहुत है
हम इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को गुरु जी के शरण में गुरु जी को संपादन करने अपने वाणी को तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती ना आए, मुझे ना भुलाए, ये बस पग जाम सताए। दोस्ती मेरा प्यार, तेरी दोस्ती मेरा प्यार, केही बोल्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। कथाको लाभ शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में कभी भी दुख की छाया नहीं चलती। पारिवारिक प्रेम जीवन में स्वार्थ के बिना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पे ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। ईश्वर हमको दो वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी गुरुवार भागवत कथा पुराण के जैसे 9 दिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा पुराण के जैसे जो मेन हमर जैसे आयोजक परम पूज्य स्वामी विवेकदास जी महाराज के हमारा तरफ से कोटि कोटि उनका नमन। और यानी हमार जे आयोजक जे कैले अक्षय लाल बमधी राम बाबू जी लगायत जितने लोग जैसे सब कैले उनका सब में हमार प्रणाम। और यहाँ जितने उपस्थित हमार माता बहनी दीदी बहन जितने छी सब आदमी में हमारे विजय की तरफ से प्रणाम। हमरा एगो बड़ा खुशी भी लागल है। 9 दिन में हमरा देखलन है लगभग हम अबित रहिए सब दिन। और कुछ देर हम रुक के दोनों दिन भर के थकान के हिसाब से भी और घरे जाके हम शायद हमारा माइक के प्रबंध के जरिए कम से कम घर बैठ के सुने के मौका हमरा पूर्ण रूप में मिलत रहा। जैसे हम सुनते रही और सुन के हमारे घर परिवार के संपूर्ण लोग सुनल थे। शायद विवेकदास बाबा के अथी से अपने समय जे एगो मिल रही है और इससे बेसी भी चाहिए जो उनका हम फिर पुनः कभी बुलाई और बुला के उनका प्रवचन के फिर यही जगह पर फिर रखी से कही जो हमारा एक सब यही कही। धन्यवाद। इन सबके ज्ञान देवे आए छथि श्री परम पूज्य स्वामी में सबसे पहले हम विनोद कुमार साहब के तरफ से कोटि कोटि उनका नमन करी छी तथा हम नगर प्रमुख के नाते यही है और पूर्वा नगर के तरफ से उनका हम स्वागत करेला चाहे छी। स्वागतम स्वागतम। इनके अपने के यही मंच में आसीन यही वार्डाध्यक्ष यही वार्ड के वार्ड नंबर 5 के वार्डाध्यक्ष विजय भूषण प्रसाद जी
তেনাতে এই कार्यक्रमे रुपे छान लागत दीवान सच्चिदानंद भगवान सतगुरुदेव भगवान की सर्वी